जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं? मेरा चैनल है गुरु जी सत्संग डिवाइंड, उसमें आपका वेलकम और मैं हूं करण अंकल। चलिए आपको बताते हैं आगे। संगत जी, आज की ये बात है अमृत वेले में। जो हम अमृत वेला संभालते हैं, हमारे अंदर जो कमियां आ जाती हैं उसके बारे में बात करूंगा। चलिए बताते हैं आपको। कई लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। ऐसे आप अमृत वेला संभालते हैं तो आपको कहेंगे हाँ, आप तो बहुत अच्छे हो, अमृत वेला संभालते हो, आप ये हो। तो आप ये सोचेंगे कि जो मैं अमृत वेला संभालता हूँ तो दूसरे तो नालायक हैं, दुष्ट हैं, बेकार हैं, तो ये है। देखिए संगत जी, ये अमृत वेला जो है हमें अपने लिए संभालना है, हमारे कष्ट जो हैं उनको दूर करने के लिए संभालना है। हमें किसी से ये नहीं कहना कि आप कहते हैं अमृत वेला नहीं संभालते। आप देखिए, कभी ना कभी वो भी परमात्मा की मेहर होगी तो वो भी अमृत वेला संभालने उनका भी हो जाएगा अमृत वेला। मगर आपको अपने आप को देखना है, गुरु की मेहर आप पर होगी। तो आपने ये नहीं देखना कि अमृत वेला संभालते तो आपके अंदर अहंकार आ जाए। अहंकार ही तो हमने हटाना है। इसके अंदर से अहंकार हमारे अंदर से हटेगा तभी हम अमृत वेले को उसकी असली जो रोशनी और आनंद को पाएंगे। अमृत वेला होता क्या है कि अमृत वेले में क्या क्या आपके अंदर जो ये 40 दिन का मैंने बताया, इसमें आपको सारी बातें आपको जो है करनी है, नित्य नेम जो है पूरा करना है। उसमें आपको ये नींद पे काबू देना है जितना हो सके, और आलस पे और भूख पे। तीन चीज़ें जो हम अपने आप ही कहते हैं काबू करेंगे। क्या? भूख, नींद और आलस। इसको जो है हमने कंट्रोल करना है। रात को कम खाना है, मैंने पहले बोलता था, और हल्का खाना है, चाहे चटपटा नहीं खाना है, तो आपकी नींद नहीं खुलेगी और गुरु की कृपा होगी। मगर आपको इसी में एक कथा सुनाता हूँ, फिर आपको मालूम होगा कि ये देखिए, मोहम्मद साहब हुए हैं, कहते हमें कथा से हमें ज्ञान लेना है। ये नहीं देखना कि किनकी कथा है, उससे जिसे ज्ञान मिले वही हमारे लिए सबसे है। हम किसी रास्ता पूछते हैं तो ये नहीं कहते कि आप हिंदू मुस्लिम रास्ता पूछ के जाते हैं ना, तो ज्ञान के लिए कोई भी कथा हो सुन के उसको आप आनंद ले सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको। देखिए, आप मोहम्मद साहब के जो हैं जवाई थे। जवाई जो होता है उनका जो उनके लड़का था, तो वो जो है 4 नमाज़ें पढ़ता था। अमृत वेले की नमाज़ नहीं पढ़ता था। अमृत वेले में उनका एक नमाज़ होती है वो नहीं पढ़ता था। तो उसके कहता है कि मुझे भी अमृत वेले की नमाज़ पढ़नी है। तो कहते हैं आप तो बच्चे हो अभी, तो क्या कह रहे, मुझे ना कमी महसूस होती है, जैसे मैं मेरे अंदर से कुछ कमी महसूस। देखिए संगत जी, कितने जो वली हुए हैं, इनके वली उनके अंदर भी संस्कार थे, तभी तो बोला उन्होंने। तो यही बात है संगत जी, आपको भी सोचना है कि हमें जो है अमृत वेला संभालना है। जिसके अंदर मेरे से पूछते कि कैसे संभालना है, क्या करना है। संगत जी, जिसको भूख होगी ना, हमारी हमें भूख होती है, हम खाना खाते हैं ना, तो हमारी आत्मा को भी भूख लगती है, और हमारी आत्मा भी कहते हैं भूखी है। उसको हम जन्मों से भूखी है। उसको हम खाने देंगे तो वो गंदी चीज़ों की तरफ ही जाएगा, क्योंकि एक भूखा आदमी को खाने नहीं मिलेगा तो वो गंद वाला ही खाता है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा का भोजन है ये, और अंदर का भोजन है। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि महीने में जो आपको आंटियों को प्रॉब्लम होती है 4-5 दिन, उसमें भी आप अमृत वेला संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की यात्रा है। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे अंदर की यात्रा है। इसमें कोई देखिए, जो परमात्मा ने चीज़ बनाई है, जो परमात्मा ने दात बनाई है, उस चीज़ से जो आप महीने में आपकी 5 दिन प्रॉब्लम रहती है, उससे जो है वो चीज़ नहीं होगी आपके अंदर, तो आप कहते हैं माँ नहीं बन पाएंगे। तो परमात्मा की दी हुई चीज़ है वो हमारा जो है माँ बनने का सौभाग्य देती है वो चीज़ें। तो जो महीने में 5 दिन आपको जो है प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे कि वो तो कुदरती चीज़ें होगी। तो ये नारी का श्रृंगार है एक तरह का। तो इसमें आपको नहीं भ्रमित होना, और आपको अमृत वेला संभालना है, क्योंकि परमात्मा कुछ भी करता है तो अच्छा ही करता है, और उसके सिवा और आप ये मत सोचिए कि परमात्मा ने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तो ये जो है एक कथा सुनाते चलो आपको। तो वो उनके जो वो थे, उन्होंने कहा कि ये हमें अमृत वेला संभालना है। तो उनके जो है पोते ने तो कह ठीक है। नाना जी ने उनको बोला, नाना जी मैंने संभालना। कहा ठीक है, आप गुरुद्वारा चलना।
मस्जिद चलना, मस्जिद में अमृत वाला संभाला, एक दिन संभाला तो दूसरे दिन जाने लगे ना, तो क्या होता था ऐसे वहाँ पे अरब में जो रेता होता है सुबह के टाइम ठंडा होता है तो लोग सो रहे होते थे। तो उन्होंने देखा कि कहता है ये दुष्ट लोग कैसे हैं जो सोए हुए हैं, अमृत वेला संभालते नहीं हैं, इनको क्या होगा वो। तो मोहम्मद साहब ने बोला कि ये जो है आप क्या कर रहे हैं, आपने एक दिन अमृत वेला संभाला, सबको आप दुष्ट समझेंगे, सबको आप बुरा समझेंगे, एक दिन संभाला आपने। तो ये बातें नहीं करनी, क्योंकि हमने जो है गुरु से जुड़ना है। और जैसे उन्होंने कहा कि हमने अमृत वेला संभाल रहे हैं, तो ये कहिए कि परमात्मा इनको भी जो है मेहर करें, इनको भी अमृत वेला संभालने की वो दें, क्षमता दें, उनके अंदर भी अमृत वेला संभालने के ज्ञान दें। तो ये बोली, ये मत कभी बोले कि दुष्ट हैं, ये हैं। कोई नॉनवेज खाता है, कुछ खाता है, ये आपने ये नहीं बोलना कि मैं देखो हम नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते तो बोल दो हमें अच्छा नहीं लगता, बस हमें ये खून खराबा अच्छा नहीं लगता, मगर दूसरे को नहीं बोलना आपने आप नॉनवेज खाते हैं आपको पाप चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, ऐसे कभी नहीं बोलना संगत जी। हमें अपने आप को पवित्र करना है, तो हमें देखकर दूसरे भी शिक्षा लेंगे। जब हम नाम जपते रहेंगे, अमृत संभालेंगे, हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। और हम सत्संग में भी जाते हैं तो हमारे अंदर हमारे चेंज नहीं आया, जैसे हम क्रोध करते हैं, हम क्रोध करना कम कर दिया तो सत्संग में जाने का फ़ायदा है। आप में क्रोध नहीं कम हुआ तो आपका सत्संग में जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने जो असली चीज़ है वो तो करी नहीं। सत्संग में क्या है, सत का संग जब होता है तो आदमी में चेंजिंग आती है। अब वही घर में लड़ाई करते हैं, घर में क्रोध करते हैं, अपने बच्चों को संभालते नहीं है, सत्संग में जाते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? गुरुजी आपको तो कहाँ से दाद देंगे? या भूल जाइए कि आप सत्संग में जा रहे हैं तो आपके क्रोध फ़र्क नहीं पड़ा, आपने सत्संग में जाकर गलत चीज़ें करते हैं। जो आप जो देखिए सबसे बड़ी जो घर में चीज़ें करते हैं ना, वो सत्संग में जाके मत करा करें। तो सत्संग को तो छोड़ दीजिए आप, कि सत्संग में आप ये चीज़ें करेंगे तो कैसे होगा संगत जी। सत्संग में आपने जाना है तो आपने कुछ नहीं देखना, शब्द पे ध्यान लगाना, शब्द सुनिए, जैसा भी हो हंस की तरह बनिए। जो हंस है दूध में से भी पनीर कहते हैं, दूध निकाल अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है। उसमें एक चोंच में उसकी खटाई होती है, एक खटाई चोंच मारता है तो दूध फट के पनीर को खा जाता है और पानी को छोड़ के वो उड़ जाता है, हंस उड़ा अकेला। तो वो ये नहीं सोचता है कि वो अपने मस्त रहता है और गुरु की कृपा होती है उस पर। क्योंकि गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी? उसने जो है हंस हमेशा चाहते हैं कि जो है एक प्यासी बूंद के लिए जो है तरसता है, जो उसकी बूंद होती है, जो समुद्र में इतना पानी भरा हुआ है, मगर वो उस पानी को नहीं, वो एक बूंद के लिए तरसता है, जो बारिश की एक बूंद होती है, वो बूंद उसको मिलती तभी उसका मन पवित्र होता है, मन को चैन मिलता है। और ये देखिए कि भंवरा फूल में मगन हो जाता है, तो फूल में ही इतना मगन हो जाता है रस में कि वो रस को जो है फूल जब रात को बंद हो जाता है तो उसी अंदर अपनी जान दे देता है। तो हमें भी इस भंवरे से, इनसे और सीखना है कि हमें जो है परमात्मा से ऐसे प्यार करना है कि उनमें मगन हो जाए, सब कुछ भूल जाएं और कृपा होती रहती है। और देखिए एक रोशनी की तरफ दिवे में जलकर, जो दिवे में जलकर एक कीड़ा अपने आप को भस्म कर लेता है, उसका कितना प्यार है गुरु से। तो आपको सोचना है और आप बताते रहेंगे आपको। चलिए आप और बताता हूँ। और गुरु की कृपा होती है, मगर आपको गुरु कृपा कैसे करता है मैं बताता हूँ। और अमृत वेले में सबसे बड़ी बात ये है, बताता हूँ, आगे चलिए। संगत जी, जो चिड़िया जो भी पक्षी हैं सुबह अमृत वेले में उठते हैं और चहचहाते हैं। और अमृत वेले में सबसे बड़ी बात ऐसी है कि जो आदमी सोता रह गया और उसने सब कुछ खो दिया, क्योंकि अमृत वेले में ही दात मिलती है गुरु की। और गुरु नानक जी भी कहते थे, अमृत वेला ही है जो गुरु की कृपा होने से सारे कल्याण और सारी कष्ट दूर होते हैं। और आपकी कृपा जरूर होती है अमृत वेले में ही। वो एक अमृत वेला ही है जिसमें प्यार गुरु से करने का सबसे बड़ा और एक शांत होता है गुरु से हम प्यार।
अपनी गुरु से हम अपनी कृपा गुरु पे अपनी पूरी बातें शेयर कर सकते हैं। गुरु सुनता है, अमृत वेले में सुनता है, क्योंकि अमृत वेले में नेगेटिविटी कम होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहते हैं दिन में सारी दुनिया जागती है, वो कैसी कैसी बातें करती है, उसकी सारी हवा में बातें फैलती हैं और नेगेटिविटी हवा में फैलती है। उससे क्या होता है कि हमारा दिन में ध्यान नहीं लग पाता। तो अमृत वेले में दुनिया सो रही होती है, वो क्या होती है? माया। माया यही तो है, माया कि आपकी दुनिया सोई हुई है और आप जो है माया सोई हुई है। क्योंकि माया इंसान के अंदर से ही कनेक्ट होती है। तो वो जो माया हवा में घूम फिर के आपके अमृत वेले में माया सो जाती है। तो आपको अमृत वेला संभालने में आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अमृत वेला ही ऐसी एक दात है जिसमें आपको गुरु की कृपा होने का सबसे बड़ा और सबसे प्यारी अमृत वेले में ही सारी दातों का मिलता है निवारण। चलिए आपको और बताते हैं। जो अमृत वेले में सोते रह जाते हैं उनसे बदनसीब कोई नहीं है। जो अमृत वेले में उठकर अमृत वेला संभालते हैं, गुरु की दात उनको मिलती ज़रूर है। क्योंकि संगत जी, गुरु की मेहर इतनी है कि आप गुरु की मेहर हर पल पा सकते हैं। जो कण कण में वसा हुआ है परमात्मा, उस अमृत वेले में आप उनसे जो है उनको ये इतनी बड़ी दात अमृत वेले की देकर अपनी सारी कष्टों को निवारण कर सकते हैं। क्योंकि सबसे प्रिय दात अमृत वेला ही परमात्मा को लगती है। वो आप देकर अपने प्यारे गुरु के बन सकते हैं, गुरु की कृपा पा सकते हैं। क्योंकि गुरु की कृपा पाने का ये सबसे अनोखा और सबसे प्यारा वेला होता है अमृत वेला। इसमें आप कुछ भी मांगेंगे गुरु से देंगे, बस आपको अमृत वेला देना है। और अमृत वेला कैसे देना है आगे आपको बताते हैं। देखिए संगत जी, धन कमाने का अलग वक्त होता है और खाने पीने का अलग वक्त होता है, सामाजिक कार्य के लिए अलग वक्त होता है और काम वासना के लिए अलग वक्त होता है। जो अमृत वेला है इसको संभालने का अमृत वेला ही एक वक्त है, इसमें आप संभाल सकते हैं। कई कहते हैं कि अमृत वेला जब संभालो तब अमृत वेला। मैं कई बार कह चुका हूँ कि किसी बिकावे में नहीं आना कि आपको जो है बोले कि अमृत वेला जब मुझे कैसे होगा संगत जी? सारे दिन तो आपको रोलर रप्पे में अमृत वेला नहीं संभाला जाता। और देखिए आप दुनियादारी सारे दिन करिए ना, आपको कौन मना करता है? मगर अमृत वेला गुरु को दे दीजिए, बस अमृत वेला देंगे तो आप सारा दिन ऐश करें। और अमृत वेला, और ऐश का मतलब ये नहीं कि आप बुरे विचारों के साथ करें। अपने जो कर्म है वो करिए, अच्छे कर्म करिए। कर्म करेंगे, उसके साथ भगवान का नाम लेंगे, मंत्र जाप अंदर लेते रहिए, तो आपको जो है बुरे ख्यालात आपके अंदर आएंगे ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा कहते हैं अमृत वेले संभालने से ये चीज़ें होती हैं अंदर। तो आपको अब बताते हैं और आगे इन बारे में सत्संग सुनते रहिए। देखिए संगत जी, जो रात का चौथा पैर होता है, रात का चौथा पैर कौन सा होता है? जो चौथा पैर जो देखिए आपको बता दूं मैं कि 12 बजे से रात को अमृत वेला चालू हो जाता है। आप 12 बजे संभाल सकते हैं अमृत वेला, मैं पहले बोला था आपको। और 3 से 6 भी संभाल सकते हैं। 2.5 घंटे का आपका कर्जा है परमात्मा के ऊपर। कर्जा तो आपको पूरा करना ही होगा, कर्जा तो करना है। आप ज़्यादा संभाल लेंगे, जितने आप पे दौलत शोहरत आए उतना ही आपको अमृत वेला ज़्यादा संभालना है। और परमात्मा से मिलने का सबसे बड़ा, और ये परमात्मा से मिलने की सबसे बड़ी और प्रेम करने की घड़ी बहुत अच्छी है। परमात्मा से आप अमृत वेले में सारी बातें साझा कर सकते हैं, जो आपकी दिल की बातें हैं आप रोक कर उनसे अपनी अरदास कर सकते हैं। कुछ आपकी परेशानी है तो पूरी होगी ज़रूर। मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि मैंने जो है काफ़ी संगतों को अमृत वेला संभाल के उनकी परेशानी दूर होते हुए देखा है, तभी आपसे बोल रहा हूँ। मैं ऐसे फोकी बातें नहीं कर रहा, बता रहा हूँ आपको, हवा में बातें नहीं छोड़ रहा। आपको जो अमृत वेले की बहुत महिमा है, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं। और आप जो है गुरु की मेहर पा सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपने गुरु की मेहर पानी है नहीं पानी है, वो तो आपको देखना होगा। गुरु की मेहर आपको चाहिए नहीं चाहिए आपको सोचना है। चलिए आपको और बताते हैं। आप सुबह उठकर
अमृत वेला नहीं संभालेंगे आप गुरु के कर्जदार होंगे, क्योंकि ये गुरु के मिलने की आपको चाह है और आपने जो है गुरु का कर्जा है, आपने कर्जा नहीं उतारा तो इसका तो आपको पता ही है कि आपको 84 के जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। इससे आपके सारे कष्ट भी दूर होते हैं और आपके कर्म भी करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त है, जो आपको पता होगा कि मुस्लिमों में जो है अमृत वेले को जो है पहली नमाज पढ़ते हैं, और जो हिंदुओं में है ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसीलिए जो अमृत वेला जो है सिखों के धर्म में अमृत वेले का बहुत महत्व, हर धर्म में महत्व है। आपको बस संभालना है और अपना कल्याण करना है, इसी से आपके सारे कल्याण होंगे, सारे कष्ट हटेंगे, क्योंकि इसके बगैर आपका कोई निवारण नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। मैं आपको बता दूं कि कोई दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपकी सुनेगा। संसार तो ऐसा ही है, संसार तो मतबली है। आपको पैसा होगा आपके अंदर तो आप पूछेगा, नहीं पैसा होगा तो आपसे दूर रहेगा। मगर परमात्मा जो है आपका हर वक्त साथ देगा। बस आप क्या करना है, अमृत वेला संभालना है। अमृत वेले में क्या है, परमात्मा आपके अंग संग रहता है, आपसे बातें करता है और देवी देवते ऊपर आपके जो देवी देवते घूमते रहते हैं। आपको बता दें देवी देवते कौन होते हैं, जो जिनकी 10% भक्ति रह जाती है, और वो जो है देवी देवते अपने कर्म अपने लिए माँ ढूंढते हैं। अमृत वेले के जो उनकी जैसी माँ मिल गई उनको, तो माँ मिल जाएगी तो वो जो है उससे जन्म लेकर फिर वो 10% उनकी भक्ति पूरी हो जाती तो वो परमात्मा को पा लेते हैं। इसीलिए वो माँ को ढूंढते हैं। ये मानव शरीर बहुत महत्व है, इसको देवी देवते भी तरसते हैं। आपको सोचना होगा कि 84 से बचना है तो अमृत वेला संभालिए और आपको कष्ट भी नहीं होंगे। आपको मैं ये बताऊं कि संसार से भी आपको सुख मिलेंगे और करतार से भी सुख मिलेंगे। करतार मतलब कि परमात्मा से भी सुख मिलेंगे। आपको सोचना है कि आपको सुख के सागर में रहना है या दुख के। देखिए संसार में दुखी मिलेंगे आपको, मगर आपको जो दुख वैसे जब आप अमृत वेला संभालते तो आपको जो है कोई कष्ट देगा भी तो आपको उसका मीठा लगेगा, क्योंकि आपको कवच बन जाएगा आपके अंदर एक परमात्मा का, कि परमात्मा आपको हर घड़ी आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि परमात्मा है ही ऐसा, उसकी नेचर ही ऐसा है कि वो निर्भय है, किसी को डराता नहीं है, वो हर किसी की हेल्प करते। आपको हाथ जोड़ते हैं कि ये संभालिए, नहीं तो आपकी कष्ट दूर नहीं होने वाले। देखिए संगत जी, इस टाइम पे अमृत वेले में माया सोई होती है। मैंने पहले बताया था कि माया सो जाती है। माया मतलब कि आपको जो है संसार में जब अमृत वेले में तो आप ये कर्म करेंगी तो अमृत वेले में सारा संसार सोया होता है, 90% जो है सोया होता है। तो उसमें जो है अब जब सुबह के टाइम या अमृत वेले के बाद जब उठते हैं तो आप दिन भर में क्या करते हैं, ये राजनीति बातें, घर की बातें, फालतू बातें, ज़्यादातर लोग नाटक, ये फलाना गृहस्थी, जो आपको पता ही है, कूड़ की बातें, कूड़ मतलब गंदे विचारों और आपके अंदर जो ख्याल चलते हैं वो आपकी हवा में उड़ते हैं। आपको पहले बताया था हवा में उड़ते हैं, आपको पूरी तरह बताता हूँ मैं। हवा में उड़ते हैं तो उसका आपके ऊपर असर पड़ता है पूरे दिन में। तो अमृत वेले में आप इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अमृत वेले में आप जो अमृत वेला संभालेंगे तो उसमें आपको ध्यान जल्दी लगेगा, और दिन भर में आप ध्यान लग ही नहीं सकता, क्योंकि ऊर्जा आती है हर जगह से, पूरे ऊपर हवा में ऊर्जा। देखिए हवा ऐसी है कि कहाँ से आती है, उसमें से आपकी नेगेटिविटी आपके आसपास घूमती रहती है। उससे आपको अमृत वेला सुबह ही संभाला जाता है। अमृत वेले का मीनिंग है कि सुबह ही होता है अमृत वेला। उसमें जो है कोई चीज़ आपको तंग नहीं करती, ना फ़ोन ना कुछ, तो आप शांत हैं। तो इसमें आपको सोचना होगा कि अमृत वेले की क्या महत्व है। और देखिए माया भी आपको तंग नहीं करेगी। जो माया इतनी बलवान है वो माया भी सोई होती है, क्योंकि माया भी कनेक्ट, मैंने बोला था पहले, कनेक्ट होती है, तो उससे जो है आपको बचाव हो सकता है। तो अमृत वेले में आपको सारी कष्टों से निवारण होता है। कि अमृत वेले की इतनी महिमा है, आप सोच नहीं सकते कि अमृत वेले में क्या क्या मिलने वाला है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं अमृत वेले में मिलेगी आपसे। चलिए आपको बताते हैं आगे। जो संगत जी नए अभ्यासी होते हैं, जो नए अमृत वेले संभालते हैं, उनके लिए दिक्कत आ जाती है। जो सुबह कहते हैं हम सुबह संभाल लेंगे, दिन में संभाल लेंगे, क्योंकि दिन में नेगेटिविटी बहुत होती है,
इसलिए आप नहीं संभाल पाएंगे। तो नए आदमी के लिए सुबह अमृत वेला, पुराने तो जरूरी, नए आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है अमृत वेला। संभालेंगे आपको सारे कष्ट दूर होंगे, ये आपको बता दूं मैं। और आगे आपसे मिलते रहेंगे। और आपको इतना ही आज का, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। और जितना हो सके तो आपको नए नए प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग अमृत वेले के बारे में बताता रहूँगा। और गुरु की कृपा आप होती रहे। और देखिए, अमृत वेला तो आपको संभालना ही होगा। देखिए, नया जो नई संगत है उसके लिए बहुत ज़रूरी है दिन में उठना। दिन में उठेंगे, गुरु की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी तो आपके अमृत वेला संभालने में। जो नई संगत है वो भड़क जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी, बुरे विचार चलते हैं दिन भर में, तो वो उसकी हवा आपके आसपास घूमेगी। आप अमृत वेला दिन में नहीं संभाल सकते। आपको विनती करता हूँ मैं, अमृत वेला संभालिए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। और आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलते हैं, अब आगे मिलेंगे आपसे। जय गुरु जी।